जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि को आद्य शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। इस दौरान 9 दिनों में देवी की विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान पूर्वक। इस बार जो है नवरात्रि वृद्धि आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को अशुभ नक्षत्र चित्रा और वैगृति योग का अभाव देखने को मिल रहा है, मतलब ये योग नहीं दिख रहे हैं। शुक्ला तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्रि इस बार विशेष शुभ होगा और राष्ट्र के शत्रुओं का पराभव होगा। घट स्थापना जो है वो मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह 4:09 से 5:07 तक विशेष शुभ रहेगी। भगवती की पूजा के लिए बनाए गए जो विशेष पंडाल हैं, सभी लोग पंडालों और इस समय लगे हुए हैं अपना पंडाल बनाने में, देवी माँ की स्थापना करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि शक्तिपीठों में 4:09 से 5 बजे तक तो मंदिरों और शक्तिपीठों में होगा, और उसके बाद जो विशेष पंडाल हैं और घर में जो लोग अपने घरों में देवी माँ की आराधना करते हैं वे 9:40 से 11:50 तक सुबह मॉर्निंग में वृश्चिक लग्न में घट स्थापना कर सकते हैं। यह सामान्य शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की संपूर्ण शुभ दृष्टि होने के कारण लग्न बलवती समझी जाएगी। का आध्यात्मिक महत्व क्या है? संवत्सर मतलब वर्ष में 4 नवरात्रि होती है। चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत 9 दिन नवरात्रि कहलाते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 गुप्त और 2 प्रकट होते हैं। चैत्र का नवरात्र वासंतिक और अश्विन का नवरात्र शारदीय नवरात्र कहलाता है। वासंतिक नवरात्र के अंत में रामनवमी आती है और शारदीय नवरात्र के अंत में दुर्गा महानवमी, इसलिए इन्हें राम नवरात्र और देवी नवरात्र भी कहते हैं। किंतु शाक्तों की आराधना में शारदीय नवरात्र को विशेष महत्व दिया गया है। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा मुख्यतः शारदीय नवरात्र में ही होती है। ऋग्वेद में शारदीय शक्ति पूजा दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है। बंगाल में विशाल प्रतिमाओं में सप्तमी, अष्टमी और महानवमी को दुर्गा पूजा होती है। जगन माता को यहाँ कन्या के रूप में अपनाया गया है। मानो विवाहिता पुत्री पति के घर से पुत्र सहित 3 दिन के लिए माता पिता के पास आती है। माँ 10 भुजाओं में 10 प्रकार के आयुध धारण कर शेर पर सवार होकर महिषासुर के कंधे पर अपना एक चरण रखे त्रिशूल द्वारा उसका वध कर रही होती है। शारदीय शक्ति पूजा को विशेष लोकप्रियता त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के अनुष्ठान से ही मिली थी। देवी भागवत में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा किए गए शारदीय नवरात्रि के व्रत तथा शक्ति पूजन का सुविस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। इसके अनुसार श्री राम की शक्ति पूजा संपन्न होते ही जगदम्बा प्रकट हो गई थी और शारदीय नवरात्रि के व्रत का पारण करके दशमी के दिन श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी थी। रावण का वध करके कार्तिक कृष्ण अमावस्या को श्री रामचंद्र भगवती सीता माता को लेकर के अयोध्या लौट आए थे। मैं आपको बताऊं कि 9 दिनों में किन किन देवियों की पूजा होती है, किस प्रकार पूजा होती है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रतिदिन एक शक्ति की पूजा का विधान है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाओं विभूतियाँ यानी कि 9 दुर्गा कहलाती हैं। मार्कंडेय पुराण में 9 दुर्गा का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में उल्लेख मिलता है। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन में के बिना भगवती महाशक्ति कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। कन्या पूजन के माध्यम से ऋषि मुनियों ने हमें स्त्री वर्ग में सम्मान की ही शिक्षा दी है। नवरात्र में देवी भक्तों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह आजीवन बच्चियों और महिलाओं को सम्मान देगा और उनकी सुरक्षा के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगा। तभी सभी मायनों में नवरात्रि की शक्ति पूजा संपन्न होगी, तभी हमारा और हमारे समाज का भी जागरण होगा और विस्तार होगा। कौन कौन से दिन किस किस देवी की पूजा होगी? 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा, 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, 5 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा, 6 अक्टूबर को माँ कूष्मांडा की पूजा, 7 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा, 8 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, 9 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 10 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा होगी, 11 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी।